अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडगर डेल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एडगर डेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को एक कोन के माध्यम से डिफरेंट चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया था कि यदि एक बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो वह किस माध्यम से सबसे ज़्यादा समझेगा, किस मीडियम से उसकी सबसे ज़्यादा समझ में आएगा, किस माध्यम से उसका लर्निंग परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वह रीड कर रहा है किसी चैप्टर को तो वह 10% उस चैप्टर का समझ पाएगा या उसका लर्निंग आउटकम 10% होगा। अब अगर वो उसी चैप्टर को कोई किसी के द्वारा सुन रहा है, सपोज़ करिए टीचर क्लास में उसको सुना रहा है, तो वह 20% उस चैप्टर का समझ जाएगा। अब अगर वही बच्चा उसी चैप्टर का व्यू इमेज कर रहा है या वॉच वीडियोस कर रहा है, मींस इमेज देख रहा है या वीडियोस देख रहा है, तो वह 30% तक उस चैप्टर का लर्निंग कर लेगा। अब अगर उसी चैप्टर के लिए बच्चा उस साइट पर जाकर देखता है, खुद से व्यू करता है, अटेंड एग्जिबिशंस देखता है या डेमोन्स्ट्रेशन देखता है, मतलब एक टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और बच्चा सिर्फ वॉच कर रहा है, तो वह उसका 50% तक समझ जाएगा। अब अगर वही चैप्टर को बच्चा खुद पार्टिसिपेट कर रहा है किसी वर्कशॉप में या डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स, अथवा वह उस लेसन को कोलैबोरेटिवली डिज़ाइन कर रहा है, हो सकता है लिख के देख रहा हो, तो वह उसी को कहते हैं डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन, या डायग्राम को बनाकर देख रहा हो या एक्सपेरिमेंट को भी करने की कोशिश कर रहा हो, तो वह उसको 70% तक समझ जाएगा। इसके बाद अगर वह सिमुलेट कर रहा है, मॉडल बना रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वह उसको 90% तक समझने की कोशिश कर सकता है, जिसमें आती है डू द रियल थिंग, अर्थात वह बच्चा उस चैप्टर को रियल में करके देख रहा है, मीन्स करके सीखना। अगर वह बच्चा करके सीखेगा तो सबसे ज़्यादा सीखेगा, 90% तक सीखेगा। अब अगर हम इस कोन को देखें कि ऊपर सबसे कम पोर्शन है रीड का, उसी को फर्स्ट स्टेप कहते हैं, और सबसे नीचे सबसे ज़्यादा पोर्शन है, मीन्स सबसे कम रीड पर वह लर्निंग आउटकम करेगा और सबसे ज़्यादा रियल थिंग करके देखेगा तब करेगा। तो इसको कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है, जिसको उन्होंने डिफरेंट मीडियम्स को डिफरेंटली क्लासीफाई किया था डिफरेंट चीज़ों में, कि बच्चा किस चीज़ से कब सबसे ज़्यादा समझ सकता है। तो यदि हम साइंस के रेफरेंस में देखें और कोई एग्जाम्पल लें, तो सपोज़ कीजिए कि आप ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ा रहे हैं। अब वह बच्चा केवल ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बुक से पढ़ेगा तो केवल 10% समझेगा। आप उसको पढ़ाएंगे तो वह 20% समझ जाएगा। अब अगर वह उसका कोई इमेज या वीडियो देखेगा तो वह 30% तक समझ लेगा। अब वही ट्रांसफ़र ऑफ हीट का आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं तो वह बच्चा 50% तक समझ लेगा। अब अगर बच्चा उसकी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहा है या अपने लेसन को डिज़ाइन कर रहा है, लिख रहा है, डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वह 70% तक समझ जाएगा। अब अगर बच्चा उसको सिमुलेट कर रहा है, मॉडल बना रहा है या उस लेसन को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा है, अथवा डू द रियल थिंग मीन्स रियल थिंग कर रहा है, करके देख रहा है, तो वह बच्चा 90% तक उस चैप्टर को समझ लेगा। तो हम कह सकते हैं कि एडगर डेल ने इस तरह से डिफरेंट मीडिया को क्लासीफाई किया था, जिसमें रीड करने को उन्होंने फर्स्ट नंबर पे रखा था और रियल थिंग्स को उन्होंने लास्ट स्टेप पर रखा था, जिसको हम लोग एडगर डेल्स क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो यह आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।